Hello students, welcome you all in 7th lecture of chapter motion. 7th lecture of chapter motion class 9. So till now we discussed about velocity, instantaneous velocity, average velocity, non-uniform velocity and uniform velocity. So now we are going to discuss the difference between speed and velocity. Difference between speed and velocity. So the very first difference which you can write that this is a scalar quantity. अगर confusion है तो S scalar and this is your vector quantity. Vector quantity V. ठीक है बेटा? So this is a scalar quantity. This is a vector quantity. And you can see it does not tells us about in which direction object is moving. Object is moving. ये क्या हमें नहीं बताएगा that in which particular direction our object is moving, and here it tells about speed plus direction as well. ठीक है ना, स्पीड और डायरेक्शन दोनों के बारे में हमें ये बताएगा. ठीक है, नेक्स्ट ये लिख सकते हो आप, जैसे आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में लिखा था दैट स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव. कैन नेवर बी नेगेटिव. स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, बट वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव. कैन बी नेगेटिव. ठीक है ना. एक और चीज आप लिख सकते हो आप कि स्पीड ग्रेटर देन वेलोसिटी. स्पीड इससे बड़ी होगी, ग्रेटर देन होगी या बराबर होगी इसके वेलोसिटी की. स्पीड इसी में लिख लो आप, यहाँ लिख देना वेलोसिटी नेवर ग्रेटर देन स्पीड. ठीक है ना. तो वन बाय वन बता रहा हूँ. पहला ये स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है. स्पीड हमें डायरेक्शन के बारे में नहीं बताती है, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के बारे में बताती है. और स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है. वेलोसिटी कैन बी जीरो एज वेल, बट स्पीड आपकी जीरो नहीं होगी. स्पीड नॉट इक्वल टू जीरो. ठीक है. और स्पीड बड़ी होगी वेलोसिटी से या इक्वल होगी, और वेलोसिटी नेवर ग्रेटर देन स्पीड. तो इस तरह से आप तीन चार डिफरेंस लिख सकते हैं. एग्जांपल लिखना चाहें तो स्पीड का एग्जांपल रहेगा 20 मीटर पर सेकंड, और ये हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड इन नॉट. तो इस तरीके से यू कैन राइट द एग्जांपल और डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. ठीक है. अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन कराता हूँ, न्यूमेरिकल करा देता हूँ इसके रिलेटेड. ठीक है बेटा, इरेज करो इसे. देखिए, एक जो मैंने लास्ट टाइम आपको एवरेज वेलोसिटी बताई थी बेटा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन. एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. ठीक है ना. दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी. और एक और बताया था आपको, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2. यानी उस वक्त ऑब्जेक्ट की दो वेलोसिटी है, एक इनिशियल और एक फाइनल. तो दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड कर दिया, यू गेट द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी. ठीक है. अब मैं एक सिंबल बता रहा हूँ. इनिशियल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंट बाय u एंड फाइनल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंट बाय v डिवाइड बाय 2. ठीक है ना. दिस इज आल्सो योर एवरेज वेलोसिटी. v किसका सिंबल है? वेलोसिटी का. और एवरेज मैंने सबस्क्रिप्ट में लिख दिया, यानी ये क्या बन गया आपका एवरेज वेलोसिटी बन गया. ठीक है. अगर कोई कंफ्यूजन है याद रखने में, तो इंग्लिश के अल्फाबेट में बेटा u पहले आता है, u v w x y z ऐसे होता है ना. u पहले आता है तो ये क्या हो जाएगा आपका इनिशियल, v बाद में आता है तो ये क्या हो जाएगा फाइनल. ठीक है जी. इस तरह से आप याद रख सकते हैं initial velocity and final velocity. u is your initial velocity and v is your final velocity. ठीक है बेटा.
तो एवरेज वेलोसिटी हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, या फॉर्मूला हुआ इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2 यानी u प्लस v बाय 2। ठीक है, चलिए अब एक दो क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, करें इसमें रेस। चलिए देखो, एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, जैसे देखो ये क्वेश्चन है कि एक लड़का है, a boy moves along the edge of a square park of side 40 मीटर। एक लड़का, एक स्क्वायर पार्क है हमारे पास, ये स्क्वायर पार्क है लगभग, ठीक है, ये हमारा एक स्क्वायर पार्क है क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड सेम होती है, और पार्क की साइड की लेंथ दे रखी है बेटा 40 मीटर, ठीक है ना। और यहाँ पर वो लड़का है एक पॉइंट के ऊपर, ये लड़का है वो, ठीक है ना, और वो इस पार्क के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है ना। A boy move along the edge of a square of park of side 40 meter and stop at the diagonally opposite end of it। अब A पे चला है तो यहाँ पर रुक गया, diagonally opposite, तो ये B पॉइंट पर मान लेते हैं आगे रुक गया, because B is diagonally opposite of A। ठीक है बेटा, diagonally find the velocity if he takes 0.5 minute to reach there। आपको ये बताना है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी निकालनी है। टाइम कितना लगा बेटा, टाइम लगा 0.5 मिनट आपको दिया है। 0.5 मिनट का मतलब है हाफ मिनट, हाफ मिनट इज इक्वल टू 30 सेकेंड, ठीक है। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल, डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया वो हमें निकालना है। यहाँ पे ध्यान रखो बेटा, वेलोसिटी जब निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। फॉर्मूला क्या है वेलोसिटी का बेटा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सो दिस B is your final position and this A is your initial position। so एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो ये स्ट्रेट लाइन क्या बताएगी, आपकी डिस्प्लेसमेंट बताएगी, ठीक है जी। तो बेटा दिस इज 40, दिस इज 40, स्क्वायर है ना आपका, दोनों 40 होंगे, तो ये निकालना है, तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस लगा देंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका बेस हो गया, ठीक है जी। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 40 और बेस भी है 40 इज इक्वल टू योर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। 40 का स्क्वायर होगा 1600, तो 1600 प्लस 1600 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हो गया बेटा 3200, ये हो गया। यहाँ से अब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, ये तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा बेटा, इसको मैं लिख देता हूँ 100 into 32, ठीक है जी, 100 into 32, और 32 को भी मैंने फिर फैक्टराइज कर दिया 8 into 4, 8 into 4, तो 8 का स्क्वायर रूट करेंगे, 8 पे 4 पे स्क्वायर रूट लगाएंगे 2 आएगा, 100 पे स्क्वायर रूट लगाएंगे 10 आएगा, तो बाहर कितना आ जाएगा बेटा आपका 20√8 मीटर, 20√8 मीटर। दिस इज योर हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है आपका, डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। योर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब बस फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना है 20√8 और टाइम कितना है 30 सेकेंड, तो ये क्या बनेगा 2/3√8 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन भी साथ में लिख दीजिए अलोंग A to B, अलोंग A to B, क्योंकि वो कहां से कहां गया है, A से B गया है, पता है ना हमें, A से B से तो नहीं गया क्योंकि वो A से चला है और B पर गया है, चाहे वो यहाँ से आया हो तो भी यही डिस्प्लेसमेंट होगी, यहाँ से आया हो तो भी यही डिस्प्लेसमेंट होगी, और आपका जो डायरेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, अलोंग A to B रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, हाफ मिनट था 30 सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, फिर पाइथागोरस का यूज करके हमने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल ली, सॉल्व किया इसको, और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया हाइपोटेन्यूज, फिर वैल्यू पुट की यहाँ पर वेलोसिटी के लिए और इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसी तरह से मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं आपको, देखिए, हाँ जी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट है बेटा कि एक एथलीट है रन्स अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक। एक एथलीट है जो कि सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है। ये आपका सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है ना। ऑफ रेडियस 28 मीटर, उसका रेडियस कितना दे रखा है आपको 28 मीटर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एंड कंप्लीट अ राउंड इन 20 सेकंड। आपको ये कह रहा है कि टाइम गिवन क्या है, देखो सबसे पहले गिवन लिखना होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड इज कितना है 20 सेकेंड। 20 सेकेंड यानी एक राउंड, जैसे सपोज वो ए से शुरू हुआ, एक राउंड पूरा किया, देन ही टेक्स 20 सेकेंड, 20 सेकेंड उसको लगते हैं, ठीक है ना। फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ हाफ अ राउंड एंड 2 राउंड्स। तो आपको ये निकालना है वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी एट हाफ राउंड, ठीक है ना। हाफ राउंड पे उसकी कितनी वेलोसिटी है ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो हाफ राउंड बेटा ए से चलेगा, सपोज वो इस डायरेक्शन में आया और ए से बी पॉइंट पर आ गया, ए से बी पर आ गया, हाफ राउंड में उसकी कितनी वेलोसिटी है वो आपको बताना है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो वेलोसिटी देखो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। अब ए से चला है और बी पर आया है, ए से चला है और बी पर आया, सो दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। आप यहां से ले लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां से ले लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनेट एट फाइनल पॉइंट। तो ये ए जो है इसका इनिशियल पॉइंट है और बी जो है इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट है, और के बीच का जो शॉर्टेस्ट गैप होता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा ये डिस्प्लेसमेंट डायमीटर के बराबर है, तो आप लिख देंगे डायरेक्टली 2 into डाया, ठीक है जी। अब बताना है हमें टाइम। अब देखो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड, एक राउंड को कंप्लीट करने में उसको 20 सेकंड लगते हैं, तो आधा राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा 10 सेकंड लगेंगे, 10 सेकंड ये गिवन है आपको। और बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, मैं फिर बता रहा हूँ। एक राउंड पूरा करने में उसको 20 सेकंड लगते हैं, तो आधा राउंड पूरा करने में कितना टाइम लगेगा 10 सेकंड लगेंगे। तो चलो बस हो गया, तो 2 into 28/10, तो ये कितना हो गया आपका 5.6 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए टू बी। डायरेक्शन लिखना जरूरी है, डायरेक्शन लिखना जरूरी है, 5.6 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, हो जाएगा। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट बताना था वेलोसिटी आफ्टर 2 राउंड, आफ्टर 2 राउंड, 2 राउंड के बाद आपको वेलोसिटी बतानी है, यही है ना, वेलोसिटी आफ्टर 2 राउंड, ठीक है। तो 2 राउंड के बाद बेटा देखो, एक राउंड मैं दूसरे मार्कर से दिखा देता हूँ आपको। ये एक राउंड ये यहाँ से चला ए से, और ये उसने एक राउंड किया बेटा, ठीक है। अब फिर दोबारा दूसरा राउंड चालू किया, तो बेटा दूसरा राउंड को पूरा करने के बाद वो जहां से चला था वापस वहीं तो आ गया, ठीक है ना। ए से चला था, देखो ए से चला और वापस ए पर आ गया 2 राउंड पूरा करने के बाद। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, गैप सेपरेशन बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट भी ये है और फाइनल पॉइंट भी ये है, तो गैप कितना हो गया, कोई गैप नहीं है उनके बीच में, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 0, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा आपका 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आप ये न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेना है इसकी, कोई डाउट हो तो पूछ